दोस्तों, जिंदगी में खुश रहना कितना जरूरी है ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम ज़्यादातर टाइम दुखी ही रहते हैं और साथ ही अपने चाहने वालों को भी दुखी रखते हैं, क्योंकि जब हम खुद ही खुश नहीं होंगे तो हम दूसरों को खुशियाँ कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, आज की ये मोटिवेशनल कहानी आपको खुश रहना और साथ ही दूसरों को भी खुश रहना सिखाएगी, इसलिए शानदार स्टोरी को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 मोंक रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। चीन के साथ साथ पूरे दुनिया भर में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए मोंक के नाम से जाना जाता है। वे तीनों मोंक हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घूमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते, वहां के बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनको देखकर सारा गांव हंसने लग जाता, और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव में चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते बस अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे उनका कोई नाम पूछता तो वो बस हंसते थे, और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मोंक्स पड़ गया। वो तीनों मोंक इस तरह से हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस संसार की खुशी को या भगवान के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना उनसे पहले कोई नहीं फैला पाया था। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए, और एक रात जब वे गांव में ठहरे हुए थे तब उन तीनों में से एक मोंक की मौत हो गई। ये खबर जब पूरे गांव को पता लगी तो गांव के सभी लोग दुखी हो गए। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन दोनों मोंक जरूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो दोनों मोंक तीसरे मोंक की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी थी। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मोंक को चिता पर लेटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे, लेकिन मरने से पहले उस मोंक ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। इसके अलावा उस मोंक ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। इसके बाद जब उस तीसरे मोंक के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मोंक ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा कर रखे थे। ऐसा खूबसूरत नजारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। मरने के बाद भी वो मोंक लोगों को फिर से हंसा गया था। दोस्तों, ये खूबसूरत मोटिवेशनल स्टोरी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में दुख तकलीफें तो हमेशा रहती हैं, लेकिन जो चीज हमेशा साथ रहती है वो है हमारी खुशियाँ। इसलिए खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों में खुद को और दूसरों को खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। हमारी ये जिंदगी भी बस एक मजाक है। जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के उन झमेलों में नहीं पड़ता है जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती हैं। खुद को हमेशा खुश रहने का एक तरीका ये भी है कि अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटा जाए। दोस्तों, खुशी एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जरूर जिएं।
लोगों से हंसकर बातें करना, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, साथ बैठकर हंसना और मजाक करना, ये सभी आदतें हमारी खुशियां बढ़ाती हैं। हंसना और मुस्कुराना ये सब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अपनी खुशियां अक्सर अपने दुखों के बोझ के नीचे दबा लेते हैं और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता जाता है हम हंसना और मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। इसलिए अपने गमों को भुलाकर जिंदगी को जीना सीखें, छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखें, क्योंकि जिंदगी खुशियों के सहारे अच्छी कटती है, ना कि दुखों के सहारे। सो गाइस, जिंदगी में सुख की तलाश करो, हंसो और खुशियां बांटो। दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, वो तो ना चाहकर भी आएगा, इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहो। दोस्तों, आई होप आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।